नदौली ग्राम पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी सतेंद्र कुमार यादव ने गांव के समग्र विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें जन समर्थन मिलता है तो वे गांव का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करेंगे। सतेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना होगा। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने गांव की बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान का वादा किया। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, बेहतर साफ सफाई और मजबूत प्रकाश व्यवस्था शामिल है। इन सुविधाओं को मजबूत कर ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाएगा। नदौली ग्राम पंचायत को एक विकसित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर गांव के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य बताया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और सभी वर्गों को साथ लेकर गांव का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सतेंद्र कुमार यादव है, उर्फ डब्लू। मैं ग्राम सभा नदौली का निवासी हूँ। मैं प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ। सतेंद्र जी, सभी युवा पढ़ लिख कर नौकरी की तरफ से पहला युवा मिल रहा है हम लोगों को, जो कि आप गांव का नेतृत्व करना चाहिए। क्या वजह रही गांव का नेतृत्व करने के लिए? क्योंकि आपके जैसे युवा नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप गांव का समाज का नेतृत्व करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं भी MA BTC B.Ed हूँ, मैं भी शिक्षित हूँ जी। और मैं ये सोचा कि थोड़ा गांव के लोगों को जागरूक करूं ताकि अच्छे से पढ़े लिखे और सही दिशा में जाए और नशा और धूम्रपान से दूर रहे जी, और गांव का संपूर्ण विकास हो। सारी योजनाएं गरीब लोगों के या पात्र लोगों के समक्ष पहुँचे, निष्पक्ष पहुँचे। जी बिल्कुल। ग्राम सभा का ये पहली बार प्रत्याशी बने? नहीं, हाँ, दूसरी बार। पहले चुनाव लड़े थे हम जी, सीट कन्वर्ट चेंज हो गया। हाँ, फिर भी चुनाव लड़ाए अपने प्रतिनिधि को, अच्छा सम्मान मिला जी बिल्कुल, बहुत सम्मान अच्छा मिला जी। और हार जीत तो होती रहती है। तो किस तरह की तैयारी चल रही है अपने ग्राम सभा में? हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना सारी योजनाओं को बता रहे हैं। जो भी माननीय मोदी जी और जोगी जी की योजनाएं हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि आप लोग के पास योजनाएं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखा जाता है कि आप समाज सेवी है, ग्राम सभा के कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं जी। जब गांव के जनता का गरीब दुख में जाते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। देखिए, गरीब जो हैं बेचारे बहुत योजनाएं से वंचित हैं, बहुत तरह से परेशानियों का सामना करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं यथासंभव जैसे होता है। जी बिल्कुल। ग्राम सभा की जनता के बीच जब जाते हैं तो किस तरह का प्यार दुलार आपको मिल रहा है? माता बहनों का प्यार दुलार बहुत अच्छा मिलता है। सभी लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, सही आप गांव का विकास करेंगे, सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे और आप जैसे युवा लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए राजनीति में। गांव का जब चुनाव होता है तो 5 साल बाद तमाम प्रत्याशी के मैदान में बड़े से बड़े वादे करते हैं कि आपको उम्मीदों पर खड़ा उतरते। अपनी जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि आपको उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम करेंगे? देखिए, मेरा दूसरा चुनाव है। पहली बार भी मैं चुनाव में लड़ा था और भरसक मैं बहुत प्रयास किया सारी योजनाओं को पहुंचाने का, लगभग उसमें सफल भी हुआ। और जनता है, ये भाई निर्णय इनके हाथ में है। जी। ग्राम सभा का क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के आपका? हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा रोड हुआ, हॉस्पिटल हुआ और ये तमाम तरह की योजनाएं जो चल रही, आवास हुआ और ये नाली हुआ, तमाम तरह के विकास कार्य जो हैं। चूँकि ग्राम प्रधान जितने प्रधान हैं सभी जनपद का पूरे प्रदेश में नाली रोड कराने, आप युवा हैं, आपकी अलग एक सोच होगी, एक जज्बा होगा, आपके मन में एक उमंग होगा, तो युवा उसके साथ कुछ नया आप सोच रखे जो कि सबका एक अलग है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि शिक्षा का स्तर सुधरे हमारे ग्राम सभा में। हाँ, शिक्षा का जैसे विद्यालय है समय पे खुले, समय पे बंद हो, उसके बाद से अच्छे बच्चे जाएं, उसमें टीचर भी अपने समय से आएँ। और दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल हम लोग के यहाँ बहुत दिन से बंद पड़ा है, उसको मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ उसको चालू कराएं, क्योंकि चिकित्साएँ व्यवस्थाएँ सारी पास में उपलब्ध हो। बिल्कुल। तो अपनी ग्राम सभा से जनता से क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित जनता से ग्राम सभा के यही अपील करूँगा कि एक बार मुझे मौका दीजिए सेवा का। मैं सारी समस्याओं से लगभग दूर कराऊँगा
और हर तरह से मैं, जैसे राशन में धांधली हो रही है, तमाम तरह के इसी हो रही है, किसी को राशन कार्ड में नाम चढ़वाना, कभी कभी ये आता है कि कोई राशन कोटेदार कम देता है, अधिक देता है। इस सारी समस्याओं से मैं इन लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। खासतौर से युवा वर्गों के लिए कुछ संदेश? युवा वर्ग के लिए संदेश ये है कि मैं भी युवा हूँ, अब देख ही रहे हैं। बिल्कुल। युवा को लेकर चलता है, बोलते हैं कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ रवानी चलती है। बिल्कुल।